एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर ने बहुत आतंक फैला रखा था। उसका जब भी मन करता वह किसी भी जानवर को मारकर खा जाता। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। बहुत से जानवर तो जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जाने लगे। एक दिन की बात है, एक घोड़ा शेर के डर से उस जंगल को छोड़कर जा रहा था कि उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले जो बहुत ही कमजोर लग रहे थे और कमजोरी की वजह से उनसे चला भी नहीं जा रहा था। घोड़े को वहां से जाता देख वह बूढ़े बाबा बोले, अरे घोड़े, क्या तुम मुझ बूढ़े को आगे तक छोड़ सकते हो? मैं बहुत ही लाचार हो गया हूँ। वह घोड़ा बहुत ही दयालु था और उसने बूढ़े की मदद करने की ठानी और बूढ़े बाबा को अपनी कमर पर बैठा लिया और जल्दी जल्दी वहां से दौड़ने लगा। जल्दी ही उसने बूढ़े बाबा को जंगल के बाहर उसके गांव में छोड़ दिया और फिर उदासी से वापस जाने लगा। घोड़े की उदासी देख बूढ़े बाबा ने उससे पूछा, अरे घोड़े, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? घोड़ा बोला, बाबा, मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहाँ का राजा शेर बहुत ही निर्दयी है और उसने जंगल में आतंक मचा रखा है। इसलिए मुझे वह जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में जाना पड़ रहा है। अच्छा, ऐसी बात है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हें अभी उड़ने वाले घोड़े में बदल देता हूँ जिससे तुम उस निर्दयी शेर को अपने दिमाग से मार सकते हो। और फिर वह बाबा उस घोड़े को उड़ने वाले घोड़े में बदल देते हैं। घोड़ा उड़ने की शक्ति पाकर बहुत खुश होता है और उड़कर उस जंगल में पहुंच जाता है। उस उड़ने वाले घोड़े को देखकर वह शेर बहुत हैरान हो जाता है। घोड़ा शेर को संभलने का भी मौका नहीं देता और घोड़ा उस शेर को उठाकर उड़ने लगता है और एक बड़े से पहाड़ के ऊपर जाकर उस शेर को नीचे छोड़ देता है। शेर पहाड़ और बड़ी चट्टानों से टकराता हुआ नीचे खाई में गिरता है और वहीं उसका काम तमाम हो जाता है और घोड़ा बाबा जी का धन्यवाद करते हुए अपने जंगल की ओर निकल जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी ताकत पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और सही समय आने पर ही सही काम करना चाहिए। तभी हम अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं।